देखो, अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपने टेक्स्ट बुक से कोर्स लिए हुए हैं। और कोर्स लेने के बाद में आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग समझ में नहीं आ रही अंदर, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पर कोर्स लेने के बाद समझ में नहीं आता कि चीज़ें अंदर कैसे करनी है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। और यदि आप कोर्स लेने के पहले अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन पे एक नंबर है, या से उस नंबर पर कॉल कर लेना। उस पर आपको बहुत सारे बड़े बड़े डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे, जिससे आपकी फ़ीस कम हो जाएगी। साथों साथ आपको कोर्स के बारे में ज़्यादा और अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, जिसकी वजह से आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको कौन सा कोर्स परचेस करना है, कितनी सब्सक्रिप्शन आपको लेने हैं, और किस तरीके से कब कब ऑफर्स आते हैं। उस वजह से आप जो है उसकी फ़ीस कम फीस में वो कोर्स को इनरोल कर सकते हो। देखो, आप ये कोर्स अगर ले रखे हो, ठीक है, सो उसके दो तरीके होते हैं लेने के। एक तो होता है कि आपको कूपन कोड मिल जाता है, जिस पे आप सिंपली जो है अप्लाई करके अपने एप्लीकेशन पे अप्लाई करते हैं और वहीं पे पे करते हैं। दूसरा एक मीडियम होता है रेजर पे लिंक के थ्रू, ठीक है। सो उसमें आपको टेक्स्ट बुक के जो भी कंसल्टेंट होते हैं वो आपको कॉल करते हैं, और वो जो आपका कन्वर्सेशन होता है, तो यदि आप ईएमआई वगैरह करवा रहे हो तो उस केस पे आपको 100% जो है वो आपको रेजर पे लिंक ही मिलता है। तो आप जैसे उसमें पे करते हो, या फिर आपको अगर रेजर पे लिंक मिला हुआ है, आप फुल पेमेंट भी कर रहे हो तो भी रेजर पे लिंक से किया हुआ है, जो कि सिक्योर होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे भी अगर आप कर रहे हो तो आपको जो है कोर्स में आपको जैसे एप्लीकेशन होता है, दोनों ही केसेस में अगर आप कोड के थ्रू कर रहे हो या रेजर पे के थ्रू कर रहे हो, आपको एप्लीकेशन पे वेलकम टू सुपर कोचिंग लिख के आने लगता है। सारी चीज़ें हम कैसे कहाँ आता है, किस तरीके से आप कोर्स को देख सकते हो, अपना कितना इन्रोलमेंट हुआ है, कितनी टेस्ट सीरीज उसके साथ फ्री मिली है, आपको पूरा का पूरा आपको देखने इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। सो इसको फुल देखिएगा, 2-5 मिनट का वीडियो है। और जैसा मैंने आपको बताया कोर्स के बारे में, आपको डिस्काउंट्स वगैरह चाहिए, अधिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैंने जो नंबर आपको बोला है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है, उस पर आप कभी भी कनेक्ट कर सकते हो। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, नंबर है 9424876834। इसको आप रिपीट करके इस नंबर को सेव कर लीजिएगा इन फ्यूचर के लिए, यदि आपको ज़रूरत है कोर्स इनरोलमेंट में। तो चलते हैं हम टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पे। देखिए, टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन होता है सीधा, ठीक है। और अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यूट्यूब के फॉर्मेट में कर रहा हूँ। सो मुझे स्क्रीन रोटेट करनी पड़ेगी डेफिनेटली। आपका जो यूट्यूब पे भी जो स्क्रीन है वो रोटेट हो जाएगी। सो उसको देखने के लिए आप क्या काम करिएगा, अपना जो है मोबाइल, उसमें जो ऑटो रोटेट वाला जो स्क्रीन मोड है उसको आप ऑफ कर लीजिएगा, सो दैट आपको अच्छे से स्क्रीन देखने लगेगी, मतलब सीधे फॉर्मेट में, ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन सीधा सीधा ओपन होता है। सो मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ और चलते हैं टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पे, ठीक है। 1 मिनट के लिए ये देख लीजिए, यहाँ पे इस तरीके से आपको रहेगा। तो इस तरीके के बहुत सारे एप्लीकेशंस आपके मोबाइल में होंगे। हम चलते हैं टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पे। जैसे हमने टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पे क्लिक किया, अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे कि ये ओपन कहाँ पे होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके यहाँ भी सेम इसी तरीके से ओपन हो, है ना। थोड़ा सा मैंने जैसा आपको बताया वैसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, क्योंकि समय समय पे टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन अपडेट होते रहता है। सो ज़रूरी नहीं कि इसी तरीके से आपको भी 6 महीने बाद दिखे, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा सा आप वहाँ से कोऑपरेट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है हाउ इज़ योर यूपीएससी प्रिपरेशन गोइंग ऑन, क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी का एग्जाम्स को सर्च किया हुआ था मैंने, तो इसलिए वो यूपीएससी को बोल रहा है। हम यहाँ पे सिंपली जो है बाहर निकल जाएंगे, इससे भी मतलब नहीं है। सबसे पहले आपको जो नज़र डालनी है ना, जैसे आप कोर्स इनरोल करते हो, आपको यहाँ पे फ्रंट में ही देखो, ये जो मैं आपको ये सारे जो एक्टिविटी करके दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, यहाँ पे आपको जो है एक्टिव करके दिखने लगेगा। जो भी आप कोर्स परचेस कर रहे हो वो एक्टिव दिखने लगता है, ठीक है। चाहे आप कूपन कोड के थ्रू किए हो फुल पेमेंट के साथ में, या फिर आपने ईएमआई के थ्रू किए हो, दोनों ही केसेस में आपको यहाँ पे एक्टिव दिखने लगेगा। तो जो भी एक्टिव दिखता है उसको आपको यहाँ पे क्लिक करना, सिंपली व्यू ऑल एक्टिविटीज़ पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे 0% दिख रहा है, 0%, 0%, ठीक है। वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये रेलवे का कोर्स है, कोर्स परचेज किया गया है। कोर्स परचेस होने के बाद में इसमें कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे ना आगे, मैं आपको बताता हूँ, वैसे वैसे यहाँ पे परसेंटेज भी आपके बढ़ते जाएंगे। हर दिन की एक्टिविटी भी आपको यहाँ पे देखने मिल जाती है। काफ़ी अट्रैक्टिव एप्लीकेशन है और काफ़ी बेस्ट है क्लासेस यहाँ पे। बहुत से एग्जाम्स के लिए तो इससे बेस्ट तो कोई है ही नहीं है, टेक्स्ट बुक से बेस्ट, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको एक्टिव दिखता है ना। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको वेलकम टू सुपर कोचिंग में दिखता है। सो आपको अगर वेलकम टू सुपर कोचिंग दिख रहा है तो आपको उसके जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे उसके बाद ये एक्टिव वाला दिखेगा। और यदि आपको रेजर पे से किया तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे एक्टिव दिखने लगेगा, या फिर हो सकता है वेलकम टू सुपर कोचिंग भी देखने मिले। दोनों ही चीज़ों में ऐसा है कि आपका कोर्स जो है वो एक्टिव हो चुका है, इनरोल हो चुका है। नहीं दिख रहा है तो क्या काम करना है, नीचे देखो ये इतने सारे ऑप्शन है, होम, टेस्ट सीरीज, सुपर, पास प्रो, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, स्किल, ठीक है। जो रेड कलर से जो सुपर है ना, ये गवर्नमेंट एग्जाम्स का कोर्सेज का कॉर्नर है यहाँ पे, ठीक है।
सो अगर आपको नहीं दिख रहा, लेट से अगर आपको ओपन हो रहा है कुछ इस तरीके से, होम पे क्लिक किया मैंने, ऐसा तो यहाँ पे भी दिख रहा है, मान के चलो ऐसा कुछ अलग सा स्क्रीन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सिंपली आपको ये जो रेड वाला बटन है इस पे नीचे बॉटम पे इस पे क्लिक करना है। ऊपर देखो यहाँ पे जैसे फेसबुक में हम किसी फ्रेंड को सर्च करते हैं ना, वैसा हमको यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन मिलता है। सिंपली आपने जो कोर्स परचेस किया है ना, मान के चले आपने यूजीसी परचेस किया हुआ है, ठीक है, आप यहाँ पे यूजीसी सर्च करेगा, यूजीसी करके आप सर्च मारिएगा यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे आपने क्या परचेस किया है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ऑल देखने मिल जाएगा, जैसे यूजी नेट का सुपर कोचिंग यहाँ देखने मिल जाएगा, ठीक है। यही साइड में इधर आप देखिए एग्जाम, सुपर कोचिंग, टेस्ट सीरीज, ये सब दिखने मिल जाएगा आपको। जो है अगर यहाँ फ्रंट में नहीं दिख रहा है लेट से, ठीक है, आपको यहाँ पे सुपर कोचिंग पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको यूजीसी नेट दिख जाएगा, ठीक है। अब मैं जैसे यूजीसी नेट के अंदर यहाँ पे, जैसे अभी यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे एक्टिव नहीं दिख रहा है, पर जैसे आपने कोर्स परचेस किए होगे ना तो आपको यहाँ पे एक्टिव दिखना चालू हो जाएगा। जैसे मैं अगर बात करूँ जो एग्ज़ाम का कोर्स इस अकाउंट पे रेलवे जो था यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे मान के चलिए मैं रेलवे यहाँ पे लिखता हूँ ना, एक सेकेंड हम आपको बता रहा हूँ, तो रेलवे ये मैंने लिखा, ठीक है, रेलवे लिख के मैंने सर्च किया। अब मैं यहाँ पे जो है सुपर कोचिंग पे जाता हूँ। सो एक्चुअल में ये दूसरे कोर्सेस यहाँ पे जो अभी करंट में अलग से आए हैं वो दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपको मैं बताना ये चाह रहा था कि यहाँ पे आपको वो एक्टिव दिखने लगेगा। सो मतलब आपको जो कोर्स वहाँ पे फ्रंट में एक्टिव नहीं दिख रहा है, जैसे ये एक्टिव है, सो आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स में क्लिक करना है, यहाँ पे आपको यूजीसी नेट लिखना है, यूजीसी सिंपल लिख के भी कर लोगे, ये फ्रंट में आपको यहाँ पे एक्टिव दिखाना चालू हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे एक्टिव दिखाएगा आप इस पर क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद में जो है आपको यहाँ पे ये जो प्राइस वगैरह जो दिख रहा है ना, ये पूरा दिखना बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, मान के चलिए कि यहाँ पे प्राइस आपको स्टिल दिखा रहा है, ठीक है, तो आप क्या काम करिएगा कि आप जो है इसको लॉग आउट करिएगा। लॉग आउट कहाँ से करते हैं, लॉग आउट करने के लिए ये टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन के ये जो 3 कॉर्नर्स यहाँ पे पॉइंट्स दिख रहे हैं, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद में नीचे स्क्रॉल करेगा, यहाँ से नीचे से सेकंड नंबर का ऑप्शन सेटिंग का मिलता है, सेटिंग पे क्लिक करोगे और यहाँ पे पॉइंट्स दिख रहे हैं, यहाँ से आप लॉग आउट करोगे, ठीक है। लॉग आउट करने के बाद में सिंपली आप लॉगिन करेगा, आई होप आपको लॉगिन करना तो आता होगा। तो लॉगिन आप जैसे ही करेंगे, ठीक है, आपको जो है लॉगिन करने के बाद में आपको वहाँ पे ये चीज़ प्राइस वगैरह दिखना बंद हो जाएगा, उससे एप्लीकेशन रिफ्रेश हो जाता है। पर याद रखिएगा 1 महीने में 4 बार से ज़्यादा लॉगिन लॉगआउट मत करिएगा, खासकर अलग अलग डिवाइसेस पे, ठीक है। एक अकाउंट पे जो आपने कोर्स परचेस किया है उस पर जो है 2 डिवाइस ऑलमोस्ट अलाउड रहता है, वैसे तो एक ही रहता है, बट एक मोबाइल और एक लैपटॉप, इस तरीके से 2 डिवाइस ऑलमोस्ट चल जाते हैं। तो आप क्या काम करिएगा कि आप ये 2 तक ही स्टिक रहिएगा। अगर तीसरी डिवाइस पे आप लॉगिन कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार किया, ऐसा 4 बार करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 बार से ज़्यादा एक महीने में हो गया तो आपका अकाउंट पे आपको ब्लॉक करके मैसेज आने लगेगा और उसका फिर उसको रिजॉल्व करना बहुत लंबा टाइम खिंच जाता है। सो आप याद से उस तरीके से चीज़ें मत करिएगा। सो आप जो है ध्यान से 1 या 2 डिवाइस पे ही यूज़ करिएगा, लॉगिन करिएगा। तो लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पे मैं जो बता रहा था, यहाँ पे आपको एक्टिव दिखना चालू हो जाएगा और आपको जो कोर्स जो है आपने जो परचेस किया है, ठीक है, वो कोर्स यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। अब देखिए यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे आपको व्यू एक्टिविटीज़ इस तरीके से देखने मिल जाएगी। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, जैसे ये रेलवे एग्जाम है, अगर मान के चले आपने यूजीसी यहाँ पे लिया हुआ है तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा इस तरीके से। देखिए एक्सप्लोर आपके कोर्सेज करके यहाँ पे आपको दिखना चालू हो जाएंगे, ठीक है। सो आप जो है इसके बेसिस पे यहाँ पे सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे एक्सप्लोर कोर्स टू इनरोल वगैरह जैसे भी यहाँ जितनी चीज़ें दिख रही ना, इसका मतलब ये कि आपका कोर्स एक्टिव हो चुका है। अब यहाँ पे क्या काम करना है आपको, ये देखिए डैशबोर्ड के साइड में कोर्स दिख रहा होगा, ठीक है। अब मान के चले आपने यूजीसी नेट का कोर्स लिया हुआ है, ठीक है, और आपका जो है पॉलिटिकल साइंस है। अभी हम एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलते हैं। सो पॉलिटिकल साइंस है और आपने यूजीसी नेट का लिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे जब सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि सब्सक्रिप्शन सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के लिए बना होगा यूजीसी नेट का, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है ये पूरा ओवरऑल सब्सक्रिप्शन होता है, ठीक है। सो आपने मान के चलिए कि आपने जो है हिस्ट्री के लिए आपने लिया हुआ है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे हिस्ट्री सेलेक्ट करना पड़ेगा। कैसे करोगे, जैसे यहाँ कोर्सेज पे जाओगे, यहाँ पे जैसे अभी एक्चुअल में यहाँ पे करंट अफेयर्स और जीके वगैरह और रीजनिंग वगैरह दिख रहा है क्योंकि रेलवे का कोर्स है, ठीक है। आपको यहाँ पे आपने सब्जेक्ट्स दिखना चालू हो जाएंगे, उस सब्जेक्ट के नीचे आप गौर करिएगा, सेम इसी तरीके से 8 कोर्स, व्यू कोर्स का, ऐसे 2 ऑप्शंस आपको दिखेंगे। सो आपको मान के चलिए कि आपने लिया है जो अपना जो पेपर 2 आपने जो चूज़ किया था, मान के चलिए जो भी आपने चूज किया था वो आपको यहाँ पे कोर्स देख करके उसको ऐड करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे ये एडेड हो गया,
ठीक है। सो जो जो आपके सब्जेक्ट्स हैं पेपर 2 के वो आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे। पेपर 1 के जो है आप यहाँ से जो है पेपर 1 के वो आपको पूरे दिखने लगेंगे, वो तो आपके कॉमन रहेंगे। बट जो आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट है आपको पर्सनली यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपके फिर उसी तरीके से नोटिफिकेशंस आपको आएंगे उन्हीं एग्जाम्स के, मतलब उन्हीं क्लासेस के, और उसी तरीके से आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। सो ये कोर्सेस में जाके आप ध्यान से ये चीज़ करेगा। अब देखिए ये जो कोर्स आप परचेस करते हो, लेट से आपने यूजीसी नेट का परचेस किया हुआ है, ठीक है। हम एक बार यूजीसी नेट पे चलते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो है यूजीसी नेट में ज़्यादा दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को, क्योंकि एक सब्सक्रिप्शन पे मल्टीपल चीज़ें होती है। तो जैसे हम यहाँ पे अभी जाते हैं यूजीसी नेट पे, हम यहाँ पे आए, ठीक है। यहाँ कोर्सेज पे हमने क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे देखिए पेपर 1 दिखा रहा है, पेपर 2 दिखा रहा है ना। सो पेपर 1 पे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको ऐसा ऑप्शन दिखाने लगते हैं। अब सेम चीज़ तरीके से आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। पेपर 1 के 6 जो कोर्सेस हैं यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको अपने कोर्सेज के जो है ना नाम यहाँ पे दिखना चालू हो जाते हैं। एक मिनट में आपको दिखा रहा हूँ, एक सेकंड। ये पूरे पेपर 1 के जितने भी चल रहे हैं यहाँ पे आपको दिख जाता है, ठीक है। अब चीज़ें जो आती हैं वो पेपर 2 में आती है। देखो पेपर 2 में आपको यहाँ पे 19 कोर्सेज जो दिखा रहे हैं, यहाँ पे आपको वो कोर्सेज दिखाना चालू हो जाएंगे, ठीक है। कौन से, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, जियोग्राफी है ना, कंप्यूटर साइंस है। अब चूंकि देखिए आपने अगर मान के चलिए पॉलिटिकल साइंस है आपका, तो आपको पॉलिटिकल साइंस पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो प्रद्युमन त्रिपाठी सर जो है, अभी चूंकि ये कोर्स इनरोल नहीं है इस अकाउंट पे, यहाँ पे अगर रहेगा तो यहाँ पे आपको प्लस का सिंबल दिखने लगेगा, आपको सिंपली प्लस के सिंबल पे क्लिक करना है, ठीक है। इस तरीके से ये जो कोर्स है आपका पूरा एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि यार ये जो कोर्स परचेस करोगे इसके साथ में आपको जो है पहले वाले बैचेस के भी रिकॉर्डेड क्लासेस मिलते हैं, ठीक है। और आपको लाइव क्लासेस भी मिलते हैं, जो लाइव बैच चल रहा है वो भी आपको मिलता है। वो कैसे देखना है वो मैं आपको बता दूँ। उसको देखने के लिए हम एक बार रेलवे पे आते हैं, क्योंकि जो कोर्स एक्टिव हुआ है उसके बाद में इंटरफेस बहुत अलग दिखता है, इसलिए जो कोर्स यहाँ पे परचेस्ड है उस पर हम आते हैं, ठीक है। सो ये ओपन हुआ, देखो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये कोर्स लेने के पहले आपको नहीं दिखता है, ठीक है। ये कोर्स लेने के बाद दिखता है। ये लाइव क्लासेस जो है ना, ये लाइव बैच यहाँ पे शो करता है। आप यहाँ पे जाओगे, आपको यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस का प्रॉपर जो है प्रॉपर आपको पूरा शेड्यूल वगैरह मिलना चालू हो जाएगा। क्लासेस वगैरह यहाँ पे आपको देखने मिल जाएंगे यूजीसी नेट की, ठीक है। अब चूंकि ये रेलवे का कोर्स है, रेलवे का कोर्स क्या है, ये ऑलमोस्ट जो है रिकॉर्ड हो चुका है, तो यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस में कोई भी लाइव क्लासेस का शेड्यूल नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस का शेड्यूल देखने मिल जाएगा। प्लस आपके यहाँ डाउट्स वगैरह जो पूछना आप यहाँ से कर सकते हो। डाउट का मतलब ये होता है कि आप स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेके पूछ रहे हो, डाउट्स वगैरह पूछ रहे हो, तो सारे डाउट्स आपको यहाँ पे देखने मिल जाते हैं, ठीक है। फिर कोई चीज़ आप सेव कर रहे हो तो यहाँ पे आपको मिल जाता है, एनालिटिक्स मिल जाता है कि आप कितना पढ़ रहे हो कितना नहीं पढ़ रहे हो। फिर आपको जो स्टडी नोट्स जो होती हैं पीडीएफ के फॉर्मेट में, वो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे। जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपने चूज़ किया अभी 8 कोर्स वगैरह में, वो मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। आपको पर्टिकुलर टीचर्स को सर्च करना है, आपको यहाँ से सर्च कर सकते हो टीचर्स को जा करके। सो इस तरीके से यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब बात आती है कि यार मुझे रिकॉर्डेड क्लासेस कहाँ मिलेगा, ठीक है। जो पहले जो कंप्लीट हुआ है वो रिकॉर्डेड क्लासेस कहाँ मिलेगा। सो वो रिकॉर्डेड क्लासेस आपको जो है ना, ये जैसे कोर्स के अंदर जाओगे आप, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आप चूज़ करोगे। मान के चलिए कि ये जीके वाला, मान के चलिए ये जो एक मैडम है, मान के चलिए फिलहाल के लिए ये जो है यूजीसी नेट के लिए, तो आप यहाँ पे 8 कोर्स करोगे ना। 8 कोर्स करने के बाद में, ठीक है, आप यहाँ से वैसे इसको रिमूव भी कर सकते हो बाद में। 8 कोर्स करने के बाद में सॉरी, यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे ना तो इनके कितनी क्लासेस आपको यहाँ पूरी दिख जाएंगी, ठीक है। सो यहाँ पे आप जो है टॉपिक वाइज पूरे क्लासेस आपके बने हुए होंगे, आप यहाँ से रिकॉर्डेड क्लासेस कर सकते हो, समझ गए आप। अब रही बात जो मैं आपको बता रहा था कि लाइव क्लासेस जो थी, लाइव क्लासेस आपने कहाँ से देखा था, वहाँ से देखा था। ये यहाँ पे जो फ्रंट में आपको दिखता है, एक बार सिस्टम को अपडेट होने देते हैं यहाँ से, ठीक है। और रिकॉर्डेड क्लासेस कोर्सेज पे जाकर के आप उनको कर सकते हो। इस तरीके से सिंपल वे में है, और भी आप एक्सप्लोर करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगे। अब मान के चलिए कि आपका जो कोर्स है, कोर्स के साथ में आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलता है। टेस्ट सीरीज कहाँ देखना है, तो ये 3 लाइनों पे क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे पास के जगह पे आपको मिलता है कई बार पास प्रो और कई बार मिलता है पास, ठीक है, डिपेंड करता है। तो आप यहाँ पास प्रो पे क्लिक करेगा, यहाँ पे आपको डेज दिखना चालू हो जाएंगे। जैसे अभी पास में डेज दिख रहा है ना 365, उसी तरीके से जितना आप सब्सक्रिप्शन लोगे यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कोई भी प्राइसेस वगैरह कोई भी ऐसी चीज़ें देखने नहीं मिलेंगी। सो इस तरीके से चीज़ें रहती हैं यहाँ पे, बहुत सिंपल है, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्लासेस बहुत अच्छी चल रही हैं, बहुत अच्छे सिलेक्शन ओरिएंटेड कंटेंट है यहाँ पे टेक्स्ट बुक में। जैसा एग्ज़ाम में आता है टेक्स्ट बुक वैसा पढ़ाता है। सो ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ना ज़्यादा इजी है, ज़्यादा आपका टाइम भी नहीं जाएगा। सो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप ध्यान से इसको पढ़िएगा और मल्टीपल टाइम्स आप ये वीडियोस को देख सकते हैं। मैं आपको एक शॉर्ट में ट्रिक देता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री,
कि जैसे आपने मान के चलिए एक कोई भी क्लास किया ना यहाँ पे, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ अंदर, ठीक है, क्लास के नीचे देखिएगा आपको जो भी क्लासेस, सॉरी यहाँ से जो भी क्लासेस जब आप करोगे, क्लासेस के नीचे देखिएगा उसी क्लास का एक पीडीएफ मिलता है। वो पीडीएफ जो है क्लास करने के बाद में आप 2 से 5 मिनट में उसको रिवाइज कर सकते हो। सो यदि मान के चले मंडे टू सैटरडे आप क्लास कर रहे हो, संडे के दिन आप बैठ रहे हो, तो वो जो पीडीएफ है उसी के थ्रू आपने जो मंडे टू सैटरडे जितने भी क्लासेस किए उससे आप रिवाइज कर सकते हो। वो आपको क्लास के नीचे मिल जाएगा, आप एक्सप्लोर करना, आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। सो इस तरीके से आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे हाईटेक लेवल की दी गई हैं जिससे आपके सिलेक्शन में काफ़ी हेल्प मिल सके। सो आई होप ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करिएगा यदि आपने कोर्स परचेस कर लिया है तो कमेंट करिएगा थैंक यू करके, यदि आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो। और मेरे थ्रू ही आपने अगर परचेस किया है तो याद से थैंक यू सो मच करके आप कमेंट जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, मिलते हैं टेक्स्ट बुक के साथ में अगली बार।